नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, उसका है ना, ये फर्स्ट पेपर है क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, आप लोग देखेंगे। देखो क्या लिखा है। पहले सेक्शन ए में आपको सभी पार्ट्स का आंसर देने हैं और आपको 50 वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक है, तो 30 नंबर के ये क्वेश्चन है आपके वेरी शॉर्ट। आपसे पूछा गया व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है ना, और कंस्ट्रेंट्स को एग्जाम्पल सहित उसके टाइप भी समझाने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है एरियल वेलोसिटी क्या है, क्षेत्रीय वेग, क्षेत्रीय चाल, और लो लिखना है एरियल वेलोसिटी का, यानी सेकंड लो केपलर का। ठीक है, तीसरा कह रहा है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बतानी है इन वेव फंक्शंस के द्वारा जो फॉलो होती है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है फर्मी फंक्शन पूछा है और उसका सिग्निफिकेंस पूछा है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें डी एलम्बर्ट का प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका हैमिल्टन की इक्वेशन लिखने के लिए आई है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सेवंथ में कहा एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, नॉन इन है ना, इन एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, ये सब अच्छे से आपने पढ़ा होगा। पोस्टुलेट ऑफ इक्वली प्रायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही अपने आप में। फिर 8th में है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, और एक्सप्रेशन आपको लिखना है जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन का, जनरलाइज्ड मोमेंटम का। ठीक है, और 9th क्वेश्चन है आपका बर्ट्रैंड्स थ्योरम क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ये CCS में नहीं था इसलिए मैंने कराया नहीं, आप लोग इसे तैयार कर लेंगे फिर भी, क्योंकि ये आ सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के यदि सिलेबस में होगा तो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कैनोनिकल और ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल क्या है, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शॉर्ट पे आते हैं, वेरी शॉर्ट के बाद इसमें क्या है 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, और 200 शब्दों में देने हैं। और ये क्वेश्चन है कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 8 क्वेश्चन है, 8 में से 3 करने हैं बस। कितना आसान है ना। ठीक है, देखो व्हाट इज मीन्ड बाय होलोनोमिक सिस्टम, होलोनोमिक है ना, ये सब कंस्टेंट मैंने करा रखे हैं। हैमिल्टन की कैनोनिकल इक्वेशन आपको है ना ऑब्टेन करनी है, यानी डेरिवेशन पूछा है आपसे लैग्रेंजियन की हेल्प से, करा रखा है सब आपसे। 3rd क्वेश्चन में फेज स्पेस से आप क्या समझते हैं, नंबर ऑफ फेज सेल्स बताओ, है ना, ये नंबर ऑफ फेज सेल का भी डेरिवेशन मैंने करा रखा है एक पार्टिकल के लिए। ठीक है, 1 डायमेंशन में, तो इसे आप देख लेंगे। और 4th क्वेश्चन है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड, ये भी मैंने करा रखा है। ठीक है, 5th है रिलेशन बताना है प्रोबेबिलिटी का, तो ये जो लो है ना ये आपका वही है ये बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लो है ना। ठीक है, इसे आप देख लेंगे अच्छे से। और जो 6ठा क्वेश्चन है वो एक्सप्रेशन है फर्मी एनर्जी का, ये 4th यूनिट में है स्टैटिस्टिकल की। और इसके बाद 7th क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, है ना, तो देख लेंगे इसे भी। फिर लैप्लास है ना, रंग लेंज वेक्टर क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसे भी आप देख लेंगे, है ना। ये CCS में नहीं था इसलिए मैंने नहीं कराया, बाकी समय मिला तो मैं करा दूंगा बाद में, है ना, यदि कुछ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लेट हुए तो। बाकी इसे आप कर लेंगे, है ना। 9th में क्या है पार्टीशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन का जो रिलेशन है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के साथ, उसमें से किसके साथ पूछा है रिलेशन, टोटल एनर्जी के साथ, है ना, तो उन रिलेशन में से एक रिलेशन आया है। क्लियर है। और फिर सेक्शन C में देखो 9 क्वेश्चन थे ये, है ना, 9 क्या 8 में से आपको 3 करने थे, तो कोई कठिन बात है नहीं, है ना। सारी चीज़ें ना भी कवर हो पाएँ तो भी कोई चिंता की बात नहीं है ना, 3 क्वेश्चन जब भी हो जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न भी ऐसा ही रहा, ऐसा हो देखना सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा है। आगे है सेक्शन C, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 500 शब्दों में आपको लिखना है, 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न करना है यार। तो देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से एक करना है यार। ठीक है ना, कितना अच्छा पैटर्न है। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पूछी है, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में है ना
उसकी जो मुख्य बातें हैं, और फिर वो बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये सब कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक। और फिर लेवलिस थ्योरम है, तो ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टन अगले में 12th में हैमिल्टोनियन क्या है, हैमिल्टन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको करनी है। फिर बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 1 2 3 4 में से एक क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये पेपर था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।